क्या आपको पता है आज इंडिया में 80% से ज्यादा इंटरनेट यूजर्स जियो का सिम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सवाल ये है, सिर्फ 7 साल में एक नया सिम ब्रांड किस तरह एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया सबको पीछे छोड़कर इंडिया का नंबर 1 नेटवर्क बन गया। ये कहानी सिर्फ टेलीकॉम की नहीं है, ये कहानी है बिजनेस स्ट्रैटेजी, टाइमिंग, मनी पावर और विजन की। साल 2015-16 की बात है। इंडिया का टेलीकॉम सेक्टर अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। इंटरनेट तो था, लेकिन सिर्फ नाम का। उस समय क्या हाल था, 1 GB डाटा की कीमत थी 250 से 300 रुपए। मतलब आज जो आप एक दिन में खत्म कर देते हो, वो उस समय महीनों तक चलाना पड़ता था। उसे समय 1000 का रिचार्ज सिर्फ 28 से 30 दिन चलता था। तब ज्यादा पैसा खर्च होता था और फायदा कम मिलता था। इंटरनेट स्पीड इतनी स्लो कि YouTube का 240 वीडियो क्वालिटी भी बफर होता था। तब इंस्टाग्राम खोलना एक लक्ष्यूरी था। उसे समय कॉल ड्रॉप्स इतने कॉमन कि लोग मजाक में कहते थे, नेटवर्क नहीं, एयरटेल टावर पे चाय पीने गया है। टेलीकॉम कंपनीज ऑलमोस्ट बैंकक्रप्ट था। वोडाफोन लगातार लॉस रहा था, आइडिया पूरी तरह लॉस में था, BSNL गिर चुका था और एयरटेल हार मानने की कगार पर था। लोग परेशान थे, कंपनीज के पास इन्वेस्टमेंट नहीं था, न नए टावर न नई टेक्नोलॉजी। इंडिया टेलीकॉम लिटरली दिवालिया होने जा रहा था। और इसी अंधेरे समय में एक आदमी चुपचाप दूर से ये पूरा हाल देख रहा था, और वो आदमी था मुकेश अंबानी। उन्हें पता था कि इंडिया का फ्यूचर डिजिटल है, लेकिन डिजिटल इंडिया तभी पॉसिबल है जब हर किसी के हाथ में सस्ता और तेज इंटरनेट होगा। और फिर उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिससे पूरा टेलीकॉम मार्केट हिल गया। एक ऐसी एंट्री जिसने रूल्स तोड़ दिए, कंपटीशन खा गया और यूजर्स की किस्मत बदल गई हमेशा के लिए। और यही थी जियो की एंट्री का असली मोमेंट, जब पूरे खेल का हिसाब बदलने वाला था। तभी 2016 में इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री का सबसे बड़ा तूफान आने वाला था, जियो का। लेकिन मुकेश अंबानी ने सिर्फ जियो लॉन्च नहीं किया, उन्होंने सीधे पूरा रूल बुक फाड़ दिया। मुकेश अंबानी की स्ट्रैटेजी साफ थी, मार्केट में घुसना नहीं है, मार्केट कब्जा करना है। और फॉर्मूला था इतना सिंपल फिर भी इतना डेंजरस है। मुकेश अंबानी ने सब कुछ फ्री कर दिया। हाँ, लिटरली सब कुछ फ्री। फ्री सिम, स्टोर में लाइन लग जाती थी। लोग बोलते थे, भाई बस एक सिम दे दो, बाकी बाद में देखेंगे। फ्री 4G इंटरनेट। उस समय लोग 1 GB डाटा के लिए 250 रुपए खर्च करते थे और जियो बोल रहा था, लो भाई हर दिन 1 GB डाटा, वो भी फ्री। तब पूरा देश शॉक्ड हो गया था। फ्री कॉलिंग लाइफ टाइम। पहली बार इंडिया में कॉल चार्जेस 0 हो गए। फ्री SMS, फ्री रोमिंग, मतलब जहाँ जाओ जैसे जाओ, कोई खर्चा नहीं। 6 महीने तक सब कुछ फ्री। और ये कोई 2G या 3G नहीं, प्योर 4G स्पीड था। इंडिया पहली बार असली 4G देख रहा था। YouTube में वीडियो क्वालिटी HD चल रहा था। फेसबुक, इंस्टाग्राम पहली बार तेज चल रहा था। लोग बोलने लगे, ये फ्री नहीं है, ये रेवोल्यूशन है। और इसका रिजल्ट, इतिहास में सबसे तेज ग्रोथ करने वाला कंपनी। जियो लॉन्च के सिर्फ 6 महीने में उसके पास 100 मिलियन यूजर्स आ गए थे। दुनिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग टेलीकॉम कंपनी जैसे एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया सब पैनिक मोड में थे। इतना तेज ग्रोथ दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। जियो ने सिर्फ कस्टमर्स नहीं जीते, पूरा मार्केट अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया। जब जियो लॉन्च हुआ, इंडिया के बाकी टेलीकॉम ऑपरेटर्स जैसे एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया सब एक ही प्रॉब्लम से जूझ रहे थे। 2G से 3G, फिर 3G से 4G। बार बार नेटवर्क अपग्रेड करना पड़ता था। उनका पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर बोझ बन चुका था। पुराने टावर, पुराने सिस्टम सब स्लो चल रहा था। लेकिन जियो ने एक ऐसा काम किया जिसने गेम पलट दिया। जियो ने ना 2G बनाया ना 3G बनाया, उन्होंने सीधा जंप मारा। प्योर 4G LTE नेटवर्क में कोई पुराने टावर नहीं, कोई आउटडेटेड सिस्टम नहीं, कोई रिपेयरिंग कॉस्ट नहीं, सब कुछ ब्रांड न्यू एंड फ्यूचर रेडी। मतलब जियो शुरू से ही उस स्पीड पर था जहां बाकी कंपनीज पहुंचने की कोशिश कर रही थीं। जियो के 4G ओनली का असली फायदा क्या हुआ, सिंपल भाषा में समझते हैं।
उन्होंने इंटरनेट स्पीड को सबसे फास्ट किया, उसके नेटवर्क स्टेबिलिटी एकदम सबसे सॉलिड थे, वीडियो स्ट्रीमिंग एकदम स्मूथ चल रहा था और डाटा ट्रैफिक हैंडलिंग टॉप क्लास था। जहां एयरटेल, वोडाफोन अपने पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर को संभालने में लगे थे, जियो ने सिर्फ एक ही चीज पर फोकस किया, इंडिया को फास्टेस्ट स्मूदेस्ट इंटरनेट देना, और यही जियो का सबसे बड़ा हथियार बना। अब आता है सबसे बड़ा फैक्टर जिसने पूरे टेलीकॉम इंडस्ट्री का फ्यूचर बदल दिया, रिलायंस की मनी पावर। और ये पावर बाकी कंपनियों के पास नहीं थी। जब बाकी टेलीकॉम कंपनीज ने लोन लेकर किसी तरह सर्वाइवल मोड में चल रही थीं, मुकेश अंबानी ने एक ऐसा दाव खेला जिसने पूरा गेम उलट दिया। उन्होंने जियो में लगा दिए 1.5 लाख करोड़। इतना पैसा आज तक किसी भी इंडियन टेलीकॉम कंपनी ने अपने नेटवर्क पर खर्च नहीं किया था, और इस पैसे का इस्तेमाल हुआ सबसे स्मार्ट तरीके से। पहला, पूरे भारत में ऑप्टिकल फाइबर बिछा दिया, जहां बाकी कंपनियां आज तक सिर्फ मोबाइल टावर जोड़ रही थीं। जियो ने इंडिया को अंदर से फाइबर रेडी बना दिया। फाइबर मतलब अल्ट्रा हाई स्पीड, 0 लैग और फ्यूचर 5G और 6G रेडी नेटवर्क। दूसरा, हर गली मोहल्ले में 4G टावर लगाया। रिलायंस ने पैसा वहां खर्च किया जहां बाकी कंपनीज कॉस्ट कटिंग कर रही थीं, और इसका रिजल्ट जियो का कवरेज लाइटनिंग फास्ट स्प्रेड हुआ। मेट्रो से विलेज हर जगह जियो का नेटवर्क। तीसरा, जीरो डेट मैसिव बैकअप। रिलायंस के पास ना लोन का बोझ, ना कॉम्पिटिटर्स की तरह फाइनेंशियल स्ट्रेस, यानी जियो को लॉस से डर नहीं था। इतना बड़ा कैश रिजर्व था कि वो सालों तक फ्री सर्विसेज दे सकते थे, और उन्होंने दिया भी। चौथा, चीपेस्ट प्लान्स इन इंडिया। जब बाकी कंपनीज 250 रुपए में 1 GB डाटा दे रही थीं, वहां जियो ने दिया सिर्फ 50 रुपए में अनलिमिटेड डाटा। मतलब इतना सस्ता डाटा भारत में किसी ने सोचा भी नहीं था। जियो सिर्फ टेलीकॉम कंपनी नहीं था, वो एक मनी पावर्ड डिजिटल सुनामी था। जहां बाकी कंपनियां सरवाइव कर रही थीं, वहां जियो फ्यूचर बना रहा था। जियो के लॉन्च होते ही पूरा टेलीकॉम सेक्टर हिल गया, जैसे किसी ने पूरा बाजार रीसेट कर दिया हो, क्योंकि जियो ने सिर्फ सस्ता डाटा नहीं दिया, उसने बाकी कंपनियों का बिजनेस मॉडल ही खत्म कर दिया। पहला, वोडाफोन प्लस आइडिया कंपनी को सीधे ICU में भेज दिया। पहले दोनों कंपनियों का अलग अलग नुकसान था, लेकिन जियो आने के बाद उनका नुकसान दोगुना हो गया। डेटा चीप हो गया, कस्टमर जियो में शिफ्ट होने लगे, और दोनों को लगा अकेले सरवाइव करना नामुमकिन है, और इसलिए वोडाफोन प्लस आइडिया ने मजबूरी में मर्ज कर लिया, और मर्ज के बाद भी कंपनी आज तक भारी लॉस में है। दूसरा, एयरसेल अचानक बंद हो गया। एयरसेल के पास ना पैसे थे, ना टेक्नोलॉजी, ना जियो जैसा बैकअप। कस्टमर एक के बाद एक पोर्ट कर गए, और इसका नतीजा कंपनी ने घोषणा कर दी, हम बंद हो रहे हैं। तीसरा, आरकॉम, उसने अपने ही भाई की कंपनी खत्म कर दिया। ये सबसे शॉकिंग डाउनफॉल था, क्योंकि रिलायंस कम्युनिकेशंस आरकॉम अनिल अंबानी की पुरानी कंपनी था, और ये मुकेश अंबानी के नए जियो के सामने टिक नहीं पाई। अनिल अंबानी के पास नेटवर्क आउटडेटेड, यूजर्स कम और लॉस बढ़ता गया, और आखिरकार आरकॉम ऑफिशियली बंद हो गया। चौथा, टाटा डोकोमो, इसका भी गेम ओवर। एक समय पर टाटा डोकोमो सबसे सस्ता नेटवर्क था, लेकिन जियो आने के बाद उसकी कीमत भी 0 हो गई। कंपनी को अपना टेलीकॉम बिजनेस बेचकर मार्केट से एग्जिट करना पड़ा, और अंत में कौन बचा? आखिरकार पूरा मार्केट एक बड़ी सफाई से गुजरा। आरकॉम बंद हो गया, एयरसेल बंद हो गया, टाटा डोकोमो बंद हो गया, यूनिनोर बंद हो गया, MTS बंद हो गया, वोडाफोन यह भी बंद हो गया, और बच गए सिर्फ 2 बड़े खिलाड़ी, जियो और एयरटेल। यानी जियो ने मार्केट कैप्चर नहीं किया, मार्केट रीसेट कर दिया। जियो की नंबर ऑन किस्मत से नहीं, बल्कि एक परफेक्टली क्राफ्टेड मास्टर प्लान की वजह से बना। 2016 में जियो ने जो किया वो सिर्फ टेलीकॉम स्ट्रैटेजी नहीं था, वो एक डिजिटल रेवोल्यूशन था। पहला, चीपेस्ट डेटा इन द वर्ल्ड। जियो ने इंटरनेट को लक्ष्यरी नहीं, हर भारतीय का हक बना दिया। दुनिया में जहां 1 GB डाटा 200 से 300 रुपए में मिलता था, जियो ने वही डाटा 10 से 15 रुपए में दे दिया। ये सिर्फ कीमत नहीं थी,
ये एक शॉकवेव था जिसने पुराना मार्केट उड़ा दिया। दूसरा, बेस्ट 4G स्पीड प्लस प्योर LTE नेटवर्क, जहां बाकी कंपनियां 2G से 3G, 3G से 4G अपग्रेड कर रही थीं, वहां पर जियो ने सीधा किया 4G नेटवर्क ओनली, जीरो पुराना बोझ, जीरो आउटडेटेड टावर, सब कुछ नेक्स्ट जनरेशन रेडी। इसीलिए जियो की स्पीड लॉन्च के पहले दिन से ओवर पावर्ड थी। तीसरा, मैसिव इन्वेस्टमेंट, गेम पलटने वाला पैसा। मुकेश अंबानी ने टेलीकॉम नहीं बनाया, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर का महासागर बना दिया। 1.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट, पूरे भारत में ऑप्टिकल फाइबर बिछा दिया, लाखों 4G और अब 5G टावर्स खड़ा किया, जीरो डेट मॉडल और फ्यूचर रेडी नेटवर्क। इतना पैसा किसी भी टेलीकॉम कंपनी के पास कभी था ही नहीं। चौथा, फ्री सर्विसेज ने मार्केट को खा लिया। जियो ने सिम के साथ साथ भावनाएं भी बेच दी, जैसे फ्री इंटरनेट, फ्री कॉलिंग, फ्री रोमिंग, फ्री एप्स, फ्री एंटरटेनमेंट। 6 महीने फ्री का मतलब था पहले इस्तेमाल करो फिर भरोसा करो। कस्टमर्स ने भरोसा किया और जियो ने मार्केट ले लिया। पांचवा, कस्टमर फर्स्ट पॉलिसी। जियो की सबसे बड़ी ताकत है कंप्लेंट कम, एक्सपीरियंस ज्यादा। जैसे ट्रांसपेरेंट प्लान्स, नो हिडन चार्जेस, सिंपल रिचार्ज जैसे 149, 199 और 399 रुपए का प्लान्स, और स्मूथ पोर्टिंग। एयरटेल की भी मजबूरी हो गई, हम भी सस्ते हैं बोलना, और मार्केट जियो के हिसाब से चलने लगा। छठा, फुल डिजिटल इकोसिस्टम, सिम नहीं एक दुनिया लो। जियो ने सिर्फ कनेक्शन नहीं दिया, उसने एक पूरी डिजिटल दुनिया पकड़ाई। जैसे जियो टीवी, जियो सिनेमा, जियो सावन, जियो क्लाउड, जियो मार्ट, जियो फाइबर, माई जियो ऐप। यूजर बोल रहे थे सिम नहीं पूरा भारत हमारी जेब में है। सातवां, इंडिया का सबसे बड़ा 5G नेटवर्क। आज भी इंडिया में सबसे ज्यादा 5G टावर्स जियो के पास हैं। सबसे पहले रोल आउट, सबसे तेज स्पीड, सबसे बड़ा कवरेज। यानी जियो ने सिर्फ 4G नहीं जीता, 5G भी पूरी तरह कैप्चर कर लिया। जियो नंबर ऑन इसलिए बना क्योंकि उसने मार्केट को फॉलो नहीं किया, मार्केट को रिराइट किया, और आज भी भारत के डिजिटल भविष्य का स्टीयरिंग जियो ही चला रहा है। जियो का सक्सेस ये साबित करता है कि अगर विजन बड़ा हो और एग्जीक्यूशन पावरफुल हो तो कोई भी नया प्लेयर पूरे मार्केट को हिला सकता है। आपको ऐसे ही बिजनेस रिलेटेड वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।